दिन 23 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के नानपारा कोतवाली थाने में पुलिस को सूचना मिलती है कि रुपेडीहा मार्ग पर हांडा बसेहरी गांव के पास झाड़ियों में एक युवती की सिर कटी लाश फेंकी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस वहां आनन फानन में पहुंचती है और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस लाश की सिर को आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगती है। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाना था कि आखिर लड़की कौन है जिसकी हत्या हुई है। एसपी वृंदा शुक्ला ने इस मामले के खुलासे के लिए ट्रेनी पुलिस क्षेत्राधिकारी हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन करते हैं। इसके बाद इस जांच टीम ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पिछले कुछ दिनों के दौरान जितनी भी लड़कियां लापता हुई थी उस सभी गुमशुदा लड़कियों की जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिल सकी। पुलिस ने वापस अपनी तफ्तीश उसी लाश के सहारे शुरू की। पुलिस ने पाया कि लावारिस हालत में मिली लाश के पैर में एक धागा बंधा हुआ था। पुलिस ने आसपास के थानों से गुमशुदा लड़कियों के बारे में जानकारी हासिल की। फाइलें खंगालते हुए पुलिस की नजर 22 जुलाई को हुई कंप्लेंट पर गई। पुलिस ने जब शिकायत को ध्यान से पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि शीबा के दाहिने पैर में काले रंग का धागा बंधा हुआ था। पुलिस ने जो शव बरामद किए थे उसके भी दाहिने पैर में काला धागा बंधा था। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि हो न हो ये लाश शीबा की हो सकती है। इसके बाद पुलिस ने शीबा के मामा मामी को शिनाख्त के लिए मोर्चुरी बुलाते हैं। यहाँ पहुंचे शीबा के परिजनों ने शीबा को तुरंत पहचान लिया। 20 साल की शीबा अपने मामा हशमत अली के यहाँ रहती थी। वो शुरू से ही मामा मामी के घर पर रही और उन्होंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। मामा मामी ने उसे खूब तलाशा, लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चला। परेशान होकर उन्होंने 22 जुलाई को थाना रुपेडीहा में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत करते वक्त पुलिस शीबा के मामा मामी से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि शीबा मल्हीपुर खुर्द गांव के रहने वाले अरुण सैनी नाम के लड़के से फोन पर बात करती थी। उसके परिजनों ने बताया कि हमने उसे ऐसा करने से मना भी किया था, लेकिन शीबा नहीं मानी। एक बार उन्होंने शीबा और अरुण को एक साथ देख लिया था, जिसके बाद उसकी पिटाई भी कर दी थी। पुलिस को शुरुआत में लगा कि ये प्यार मोहब्बत का मामला है, लड़की खुद से भागी है, लिहाजा ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस दौरान एक दिन बीत गया, लेकिन शीबा का इसके बाद भी कुछ अता पता नहीं चला। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती कातिलों का पता लगाने की थी। हालांकि अरुण शुरू से ही शक के घेरे में था, क्योंकि शीबा के मामा मामी पहले ही उस पर शक जाहिर कर चुके थे। अरुण के घर पर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं था। बाद में मुखबिरों की जानकारी पर उसे घर से कुछ दूर ही गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने अरुण से गहनता से पूछताछ की तो सारा राज खुल गया। दरअसल पूछताछ के दौरान अरुण ने कबूल किया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर शीबा की हत्या की और फिर उसके सिर और हाथ को काट कर नहर में फेंक दिया। अरुण ने बताया कि वो शीबा से प्यार करता था। अरुण जब हाई स्कूल में पढ़ाई करता था तब शीबा कक्षा 8 में पढ़ती थी। दोनों एक दूसरे को करीब 1 साल से जानते थे और प्यार करते थे। अरुण भी अपने मामा के यहाँ रहा करता था। बाद में अरुण अपने मामा के ही गांव के निकट चरदा जमोग चौराहे पर एक मेडिकल स्टोर पर काम करने लगा, जहां शीबा भी उससे मिलने आती थी। इसी दौरान आरोपी अरुण की शादी तय हो गई, जिसके बाद वह शीबा से अलग होना चाहता था, लेकिन शीबा इसके लिए तैयार नहीं थी। इसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। धर्म अलग अलग होने के कारण दोनों के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अरुण को उस वक्त बहुत बुरा लगा था जब शीबा के घरवालों ने उसकी पिटाई कर दी थी। ये बात उसके मन में बैठ गई थी। साथ साथ शीबा बार बार उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। दूसरी तरफ अरुण के घरवाले उस पर दूसरी लड़की से शादी करने का दबाव डाल रहे थे। इन सबके बीच अरुण परेशान हो गया और तभी उसने तय किया कि उसकी परेशानी की वजह शीबा ही है और वो शीबा को रास्ते से हटा देगा। अपनी इस साजिश में उसने अपने एक दोस्त को शामिल कर लिया। अरुण ने अपने दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा, जो गंगापुर के रहने वाला था, उसके साथ मिलकर शीबा को 22 जुलाई को संदीप जायसवाल के भट्टे पर बुलाया। शीबा उसके पास आ गई। वो बाइक से उसे गांव से थोड़ी दूर पर ले गया और झाड़ियों में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसका सिर और हाथ काट दिए, उसके कपड़े उतारे। ऐसा अरुण ने इसलिए किया ताकि उसकी पहचान न हो सके। बाद में उसने शीबा का सिर, हाथ और कपड़े नहर में फेंक दिए।
आरोपियों ने अपने फोन भी नहर में फेंक दिए। पुलिस ने शीबा का शव 23 जुलाई को बरामद किया था। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूं तो शीबा की पहचान हो ही चुकी है, मगर कोर्ट में पुख्ता साक्ष्य रखने के लिए पुलिस अब लड़की की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट का सहारा लेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।